नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। क्या देश समाज वो संस्था वो इंसानों से चलती है? सत्ता से क्या सेवा होती है? क्या साधु पुरुष बन जाने से समाज की देश की सेवा होती है? गलत चीज़ है। हम जो मानते हैं वो गलत है। जिसको सेवा करनी है, जिसे हम दानवीर कहते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो भारत में, भामाशाह जिसका नाम आज भी हम लेते हैं। तो मैंने एक आर्टिकल्स पढ़ा कि भारत की धरती को दानवीरों की भूमि कहा जाता है। यहाँ प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक अनेक ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा और भलाई में समर्पित कर दी है। महाभारत के दानवीर कर्ण से लेकर आज के समाज सेवियों तक यह परंपरा कभी नहीं टूटी। इन्हीं दानवीरों में से एक है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर के उद्योगपति डॉक्टर अरविंद कुमार गोयल, और जिनकी कहानी प्रेरणा से भरी पड़ी है। डॉक्टर अरविंद कुमार गोयल ने अपने जीवन की कमाई का एक एक पैसा समाज की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने लगभग 600 करोड़ रुपयों की संपत्ति गरीबों और ज़रूरियातमंदों की सेवा के लिए दान कर दी। यह कोई साधारण दान नहीं था, यह उनके जीवन भर की मेहनत और समर्पण का प्रतीक था। उन्होंने यह दान सीधे उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को सौंपा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसका उपयोग सही ढंग से हो और सहायता उन्हीं लोगों तक पहुँचे जिन्हें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। डॉक्टर गोयल ने मुरादाबाद सिविल लाइन्स स्थित अपनी एक कोठी को छोड़कर शेष पूरी संपत्ति दान कर दी। यही कोठी अब उनके निजी निवास के रूप में बची है। उनका मानना है कि जीवन में जो भी उन्होंने पाया है वो समाज की वजह से ही संभव हो पाया है, और अब यह उनका नैतिक कर्तव्य है कि वह समाज को वापस कुछ लौटाए। डॉक्टर गोयल का जीवन संघर्षों से भरा रहा है। उन्होंने गरीबी से शुरुआत की थी और अपनी मेहनत, ईमानदारी और दूरदृष्टि के बल पर एक सफल उद्योगपति बने। उन्होंने केवल आर्थिक रूप से सफलता हासिल की, बल्कि सामाजिक रूप से भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। उनके जीवन में कमाओ और बांटो की भावना हमेशा प्रमुख रही, और वर्तमान डॉक्टर गोयल 100 से अधिक शिक्षण संस्थानों, वृद्धाश्रमों और अस्पतालों के ट्रस्टी हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कई अन्य राज्यों में भी विभिन्न संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं। इन संस्थानों के माध्यम से लाखों लोगों को शिक्षा, चिकित्सा और देखभाल की सुविधा मिल रही है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने कभी भी प्रचार की चाह नहीं रखी। वे हमेशा चुपचाप अपने काम में लगे रहते हैं। उनका मानना है कि सच्चा दान वही होता है जिसमें किसी तरह का दिखावा ना हो, और उनका जीवन इस सिद्धांत का जीवंत उदाहरण है। कोरोना काल में जब पूरा देश संकट में था और कई जगहों पर अपनों ने भी अपनों का साथ छोड़ दिया था, तब डॉक्टर अरविंद कुमार गोयल एक मसीहा बनकर सामने आए। उन्होंने कोरोना से पीड़ित लोगों के लिए ऑक्सीजन, दवाइयाँ और अस्पतालों में बेड की व्यवस्था करवाई। उन्होंने हजारों भूखों को खाना खिलाया, बीमारों को अस्पताल पहुंचाया और अनाथ हो चुके बच्चों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था की। देखिए, सच्ची सेवा करने वाले वो मुख्य इंसान की तरह काम करते हैं। वो कभी मीडिया में, कभी पेपरों में प्रसिद्धि के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को देश के लिए, लोगों के लिए, गरीबों के लिए समर्पित करते हैं। उनकी सोच यह है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। धर्म, जाति और भाषा से ऊपर उठकर अगर कोई चीज़ सबसे ज़रूरी है तो वह है कि एक दूसरे की मदद करना, और यही कारण है कि वह उनकी गिनती आज देश के सबसे बड़े समाज सेवियों में होती है। और डॉक्टर गोयल की शिक्षा और नैतिक मूल्यों की नींव उनके परिवार से ही रखी गई थी। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा सादगी को महत्व दिया और कभी भी विलासिता की चीज़ों को प्राथमिकता नहीं दी।
वे मानते हैं कि एक साधारण जीवन और उच्च विचार ही इस इंसान को महान बनाते हैं। उनकी कोठी में भी आज कोई भव्य सजावट या ऐश्वर्य नहीं दिखाई देता, बल्कि हर कोना उनकी सादगी और सेवा भाव का प्रतीक है। इनके इस निर्माण के बाद देश भर से सराहना मिली। मुख्यमंत्री से लेकर समाज सेवी और आम नागरिकों ने उनकी इस महान भावना को सलाम किया। यह दान केवल धन का नहीं, बल्कि एक विचार का प्रतीक है, एक ऐसे विचार का जो हर यह सिखाता है कि हम अगर सक्षम हैं तो हमें दूसरे के लिए कुछ करना चाहिए। डॉक्टर गोयल की इस पहल ने न केवल समाज में एक नई जागरूकता फैलाई है, बल्कि युवा पीढ़ी को भी एक दिशा दी है। आज जब समाज में स्वार्थ और भौतिकता बढ़ती जा रही है, ऐसे में डॉक्टर गोयल जैसे लोग उम्मीद की किरण बनकर सामने आते हैं। वे युवाओं की भी यही संदेश देते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल धन अर्जन नहीं, बल्कि समाज की सेवा भी होना चाहिए। उन्होंने अपने कार्यों से यह सिद्ध कर दिया कि एक व्यक्ति चाहे तो अपने संकल्प और सेवा भाव से समाज में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है। आज डॉक्टर अरविंद कुमार गोयल का नाम इन चंद लोगों में गिना जाता है जिन्होंने केवल समाज को कुछ दिया, बल्कि एक नई राह भी दिखाई। वे सिखाते हैं कि यदि हमारे पास कुछ अतिरिक्त है तो वह दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। इस युग में जब हर व्यक्ति सिर्फ अपने लिए सोचता है, डॉक्टर गोयल जैसे व्यक्तित्व हमें याद दिलाते हैं कि मानवता, करुणा और सेवा की भावना ही हमें इंसान बनाती है। उनका जीवन एक मिसाल है, एक ऐसा प्रकाश स्तंभ जो आने वाली पीढ़ियों को यह दिखाता है कि सच्ची सफलता केवल दौलत कमाने से नहीं, बल्कि उस दौलत को सही जगह उपयोग करने में है। भारत को डॉक्टर अरविंद कुमार गोयल जैसे सपूत पर गर्व है। उनका यह कदम इतिहास के एक अमिट छाप छोड़ जाएगा और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। ऐसे महान दानवीर को बार बार मैं नमन करता हूँ। मैं हर वक्त कहता हूँ, मैं अपने जीवन में अपने आप को एक मिसाल समझता हूँ कि यही समझता हूँ कि ईश्वर ने मुझे जन्म दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा के लिए दिया है। न तो धन इकट्ठा करने के लिए चंद्रकांत भट्ट बालर्क को जन्म दिया है, लेकिन सिर्फ 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 किसी को मदद करना। धन मेरा जीवन नहीं है, सत्ता मेरा जीवन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेवा, यही मेरा मकसद, मेरा जीवन और मेरा आदर्श है। ईमानदारी ये मेरी सबसे बड़ी भक्ति है। मैं यही सोचता हूँ कि मेरे पास जो भी है वो ईश्वर ने दिया है, लोगों ने दिया है, लोगों के लिए दिया है और समाज के लिए दिया गया है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैंने कभी न तो सत्ता के लिए, न तो धन के लिए, न तो प्रशस्ति के लिए कभी भी दौड़ लगाई और इसलिए मैं यही प्रार्थना करता हूँ, आप लोगों को भी प्रार्थना करता हूँ कि आप जो भी हैं, अगर आप ईश्वर में मानते हो तो समझ लीजिए कि आप ईश्वर की दी हुई एक देन है और ईश्वर ने आपको कुछ अच्छा कर्म करने के लिए भेजा है, नहीं कि किसी का बुरा करने के लिए, नहीं सत्ता प्राप्ति के लिए, नहीं धन प्राप्ति के लिए, नहीं प्रशस्ति के लिए आपको भेजा है। जब आपके दिमाग की सोच बत्ती आपको यही कहेगी कि आप इंसान हो, आप मानव हो, आप बालर्क हो और इंसानियत और मानवता यही धर्म है, तब आपका जीवन सार्थक है। यही आज का पैगाम चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से सिर्फ आपको यही कहता है, सत्ता के पीछे, धन के पीछे मत दौड़ो। अगर दौड़ना है तो किसी जरूरियातमंद, अपाहिज, उनके पीछे मदद करने के लिए दौड़िए। ईश्वर आपके पास आएगा, आपको ईश्वर के पास जाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही आज का पैगाम।